दोस्तों, भारत अब युद्ध के उस मैदान में उतर चुका है जहां गोलियों से ज्यादा ताकत सिग्नल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की होती है। और इसी दिशा में भारत का एक नया और बेहद खतरनाक डिफेंस प्लान सामने आया है, जिसका नाम है HAPS प्रोग्राम, यानी हाई एल्टीट्यूड प्यूसिडो सैटेलाइट सिस्टम। अब सवाल है कि आखिर ये HAPS क्या है और इसमें ऐसे कौन से हाई पावर जैमर लगाए जा रहे हैं जिनसे दुश्मन की पूरी कम्युनिकेशन और ड्रोन सिस्टम ठप हो सकती है। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बेहद आसान भाषा में समझाएंगे कि भारत आखिर कैसे नई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ताकत तैयार कर रहा है और क्यों ये आने वाले समय में युद्ध का पूरा खेल बदल सकती है। आज की इस रिपोर्ट में आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डिफेंस से रिलेटेड हर बड़ी खबर आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, HAPS एक ऐसा हाईटेक प्लेटफॉर्म होता है जो लगभग 20 किलोमीटर या उससे ज़्यादा ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ सकता है। इसे आप ड्रोन और सैटेलाइट के बीच की टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं। ये ना पूरी तरह सैटेलाइट है और ना ही सामान्य ड्रोन, लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत है लंबे समय तक हवा में बने रहना। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सिस्टम हफ्तों यहाँ तक कि महीनों तक आसमान में रह सकता है और इसी वजह से अब भारत इसे सिर्फ निगरानी के लिए नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक युद्ध यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए भी तैयार कर रहा है। अब समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आखिर होता क्या है। दोस्तों, आधुनिक युद्ध में मिसाइल और टैंक ही सब कुछ नहीं होते। आज की लड़ाई में रडार, इंटरनेट, कम्युनिकेशन सिस्टम, ड्रोन नेटवर्क, GPS और डेटा लिंक सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। अगर कोई देश दुश्मन के इन सिस्टम को बंद कर दे या जाम कर दे या भ्रमित कर दे तो बिना गोली चलाए भी दुश्मन को कमजोर किया जा सकता है और भारत अब इसी दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार भारत अपने HAPS प्लेटफॉर्म में हाई पावर जैमर लगाने की तैयारी कर रहा है। ये जैमर दुश्मन के रडार सिस्टम को बाधित कर सकते हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क को बंद कर सकते हैं और ड्रोन के कंट्रोल सिस्टम को भी फेल कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि HAPS इतनी ऊंचाई पर रहेगा कि उसे नीचे से ट्रैक करना आसान नहीं होगा और ऊपर से उसे बहुत बड़ा एरिया दिखाई देगा। बताया जा रहा है कि एक HAPS प्लेटफॉर्म लगभग 400 किलोमीटर तक के इलाके को मॉनिटर या प्रभावित कर सकता है, यानी एक तरह से आसमान में उड़ता हुआ इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल टावर। कल्पना कीजिए, अगर युद्ध के समय दुश्मन के ड्रोन अचानक कंट्रोल खो दें, उनकी सेना का कम्युनिकेशन बंद हो जाए, रडार सही जानकारी देना बंद कर दे, तो बिना बड़े हमले के भी उनकी पूरी रणनीति गड़बड़ा सकती है। और यही वजह है कि दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को भविष्य की सबसे खतरनाक सैन्य ताकत माना जा रहा है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का एक और बेहद दिलचस्प पहलू सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत HAPS को मदरशिप की तरह भी इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। अब इसका मतलब समझिए, भविष्य के युद्ध में ड्रोन स्वार्म यानी एक साथ सैकड़ों ड्रोन हमला कर सकते हैं। ऐसे हमले को रोकना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन अगर आसमान में मौजूद HAPS सिस्टम उन ड्रोन के कमांड और कंट्रोल लिंक को ही जाम कर दे तो पूरा ड्रोन हमला हवा में ही फेल हो सकता है। यानी दुश्मन के ड्रोन उड़ेंगे जरूर, लेकिन उन्हें आदेश नहीं मिलेगा और बिना कंट्रोल के वे बेकार हो जाएंगे। यही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि भविष्य में ऐसे सिस्टम दुश्मन के ड्रोन को इंटरसेप्ट या हाईजैक करने तक की क्षमता भी रखते हैं। अगर ऐसा होता है तो यह टेक्नोलॉजी युद्ध का पूरा तरीका बदल सकती है। अब सवाल ये भी है कि भारत इस टेक्नोलॉजी पर कितना आगे बढ़ चुका है। जानकारी के मुताबिक DRDO, सरकारी डिफेंस कंपनियां और कई निजी कंपनियां मिलकर इस दिशा में काम कर रही हैं। भारत लंबे समय तक उड़ने वाले सोलर पावर्ड प्लेटफॉर्म पर भी रिसर्च कर रहा है ताकि HAPS ज्यादा समय तक हवा में रह सके। हालांकि ये काम आसान नहीं है। इतनी ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान बनाए रखना, ऊर्जा सप्लाई, हीट मैनेजमेंट और भारी जैमर सिस्टम को संभालना, ये सब बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती है। लेकिन अगर भारत इसमें सफल हो जाता है तो भारतीय सेना को एक ऐसी ताकत मिल सकती है जो बिना मिसाइल दागे दुश्मन के पूरे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को कमजोर कर सकती है। दोस्तों, यही भविष्य का युद्ध है, जहां सिर्फ हथियार नहीं बल्कि डेटा, सिग्नल और नेटवर्क सबसे बड़ा हथियार बनते जा रहे हैं। अब जरा सोचिए, अगर किसी युद्ध में दुश्मन की सेना एक दूसरे से संपर्क ही न कर पाए, ड्रोन काम करना बंद कर दे, रडार गलत जानकारी देने लगे तो कितनी बड़ी अराजकता फैल सकती है। भारत अब इसी नॉन काइनेटिक वॉरफेयर यानी
बिना सीधे हमला किए दुश्मन को कमजोर करने वाली रणनीति पर तेजी से काम कर रहा है और HAPS प्रोग्राम उसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यानी आने वाले समय में भारत सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि आसमान के बेहद ऊंचे हिस्से पर भी इलेक्ट्रॉनिक ताकत का जाल बिछाने की तैयारी कर रहा है। और अगर ये सिस्टम पूरी तरह सफल हो गया तो दुश्मन के लिए भारत के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक युद्ध लड़ना बेहद मुश्किल हो सकता है। फिलहाल इस प्रोजेक्ट पर काम जारी है, लेकिन इतना तय है कि आने वाले वर्षों में HAPS और हाई पावर जैमर टेक्नोलॉजी भारत की रक्षा रणनीति का बेहद अहम हिस्सा बन सकती है। अब आप इस नई भारतीय टेक्नोलॉजी को लेकर क्या सोचते हैं? क्या भविष्य के युद्ध में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मिसाइलों से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई खबर पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।